अस्सलाम वालेकुम रिजवान अकरम क्लासरूम में एक दफा फिर खुश आमदीद। क्लासरूम में हमेशा की तरह बहसीत तालिब इल्म में हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ जिनसे हम सीखेंगे वो हम क्या सीखेंगे ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन उनका नाम रूहानी बानो है। और नाम भी रूहानी है और वो खुद भी रूहानी है। और वो कैसे रूहानी है तो अभी हम इनसे पूछेंगे। तो मैडम बताएं जरा आप कैसे रूहानी है और क्या सिलसिला है आपका। सबसे पहले तो जितने भी सुनने वाले हैं मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। और दूसरी बात, रूहानी में कैसे हूँ, ये वाकई आपने सवाल पहली दफा किसी ने किया है कि मैं रूहानी क्यों हूँ। मेरा नाम ही रूहानी है। एक्चुअली मेरा नाम सबिया बेग है, स्कूल नेम जो है। ओ, तो हाँ जी, सबिया बेग है। और तो पता नहीं, जब मैंने मेरी वालदा से कहा कि मेरा मुझे नाम चेंज करना है, एंड आई वाज वेरी यंग, लाइक 10, 11, 12 काइंड ऑफ। तो मेरी अम्मी कहने लगी ऐसे नाम नहीं चेंज करते, तुम्हारा बचपन से है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे करना है। खैर वो किसी हम्म। लाहौर के बहुत ही जबरदस्त वो नंबरिंग करने वाला बंदा था। तो उसके पास लेके गई मुझे अनारकली में। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा। कि नाम रखना चाहती है, बदलना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम रखना चाहती हो। तो मैंने कहा कि कायनात पहला नाम मैंने रखा, और दूसरा नाम रखा मैंने रूहानी। अब वाह। चूंकि बानो और बेग एक ही चीज है, ठीक है ना। फीमेल को ठीक बानो है। कहते हैं और आदमी को बेग कहते हैं। तो ये एक मुगलिया खानदान का एक नाम है। चश्मो चिराग है। आहो, बिला वजह का। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे कायनात पसंद है या फिर मुझे रूहानी पसंद है। तो उसने कैलकुलेट किया कायनात को, और फिर कैलकुलेट किया रूहानी को। तो ROOHANI। फिर उन्होंने कहा कि लास्ट क्या होगा। मैंने कहा हमारे यहाँ बानो होता है फैमिली में। तो कहने के बानो, उन्होंने कलेक्ट किया। तो कायनात को पहले किया, फिर रूहानी बानो को किया। उन्होंने, मैंने ROHANI लिखा था, तो उन्होंने कहा नहीं, ROOHANI कर दो। तो ये नाम जो है बुलंदियों पे जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 11-12 साल के बच्चे को रूहानी का मतलब कैसे पता है, या कायनात का मतलब। ये दो नाम मुझे क्यों, और तीसरा नाम दिया ही नहीं मैंने। मैंने दिया ही नहीं उनको। ये दो नाम दिए थे, कायनात यानी कि यूनिवर्स, और दूसरा नाम रूहानी। तो बानो लगना ही था, अगर मैं कायनात बानो होती या फिर रूहानी बानो होती। तो ये आप मुझे कायनात भी कह सकते हैं, आई डोंट माइंड। तो आ, बस ये इस तरह से रूहानी मेरा, कहते हैं अंदर से आवाज आती है ना बंदे को। तो मैं बहुत छोटी थी, और मुझे नहीं लगता कि 11-12 साल के बच्चे को रूहानी या कायनात के बारे में पता होगा। बस मैं गई थी और रख दिया था, उन्होंने रख दिया था मेरा नाम, ठीक। ये है रूहानी। आगे बोले। नहीं असल अब बताएं कि अब बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा। भरपूर जवानी। नहीं नहीं, नहीं की तरफ का बचपन। सफर कैसा रहा और अब आप जिस अब आप जिस मंजिल की मुसाफिर हैं वो सफर बड़ा मिस्टीरियस है। नहीं, मैं उस मंजिल की मुसाफिर नहीं हूँ। मैं उस मंजिल पे एक्चुअली मुझे उस मंजिल पे सबको ही जाना होता है। लेकिन मुझे उस मंजिल का पता लग गया, क्योंकि हम रूहानियत से अलग तो नहीं है ना। खुदा से अलग है आप हैं अलग है नहीं। तो। नहीं। तो आप खुदा से अलग नहीं है तो रूहानियत से अलग कैसे हो सकते हैं। बस अवेयरनेस की कमी ज्यादा, या पूरी, या बिल्कुल ही जीरो हो जाता है बंदा। जब जीरो होता है तो माया में होता है। जब थोड़ा बहुत होता है रिलेशनशिप गॉड के साथ, तो उसको भी थोड़ा सा ले लिया, इधर ज्यादा ले लिया, उधर से थोड़ा सा ले लिया, नहीं नहीं हम तो वो हैं, हम ये हैं, फला है, ठिकाना। तो एक्चुअली आप अपना पूरा का पूरा हिस्सा लॉस कर देते हैं जब आप रूहानियत को एक अलग दुनिया बना दिया गया है। रूहानियत को
अपने वजूद से ही जुदा करके दूसरे लोगों में ढूंढते हैं आप रूहानियत। अच्छी, ये रूहानी इंसान जो होता है ऐसा होता है। अच्छा, ये रूहानियत मैं नहीं हूं। हाउ इट इज पॉसिबल? आप अपनी एक डिश खाने में, आपके पास 3 खाने पड़े हुए, ठीक है, 2 खा रहे, आप तीसरा छोड़ दिया। अच्छा, तीसरा खाते वक्त वो सादा और सिंपल इतना है कि आपकी सिर्फ हेल्थ के लिए है वो, और आपकी रूह के लिए है। तो आप कहते हैं यार वो बड़ा बोरिंग है, चलो ये खाते, खट्टा मीठा तीखा मजा आ रहा है, मजे वाला खाते हो, फीका फीका छोड़ दो। जबकि वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके दिल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपको कुदरत से जोड़ने के लिए वो खाना बहुत जरूरी है। तो वी जस्ट लेफ्ट वन फूड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर ब्रेन, फॉर आवर ब्रेथ, सब कुछ छूट गया। तो हम जब किसी जो कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो कहते भाई देखो अल्लाह की राह पे चल पड़ा है। अरे भाई तुम भी चलो, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया कि अल्लाह की राह पे नहीं चलना, उसके लिए लिख दिया गया। सेंस ही गलत है, थॉट ही गलत है, यू हैव टू डू इट। चलो आप प्रैक्टिकल, आप ढेर सारी नमाजें नहीं पढ़ते, ढेर सारी तस्बीह नहीं करते, डोंट डू इट, डोंट डू इट। ये कोई इबादत का तरीका नहीं, क्योंकि दुनिया में मुख्तलिफ इबादतें हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जानी तो वहीं पे ही है, चाहे घंटा बजा के कर ले, चाहे मजार पे चादर चढ़ा के कर ले, चाहे आप वो गिरजाघर में चले जाए, कहीं पे भी जाए, ऐसे ऐसे घूम घाम के जैसे हमारी सांस की नालियां यूं घूमते ऑपोजिट जाती है और पहुंचती एक ही पॉइंट पे है। समझे आप? तो बिल्कुल ठीक है। ये है सारा चक्कर। आप स्पिरिचुअलिटी आपसे मुझसे इससे उससे अलग नहीं है। 3 डिशें हैं, हम 2 खाते हैं, 1 छोड़ देते हैं। जो हमारी, मैंने बहुत आपको बहुत छोटे लफ्जों में रूहानियत को ओपन कर दिया है। ये ये जो हम मेडिटेशन कहते हैं, क्या ये रूहानियत के लिए या ये हमारी मटेरियलिस्टिक बॉडी के लिए? सर आप मुराकबा क्यों करते हैं? अपने अंदर झांकने के लिए। एग्जैक्टली, मेडिटेशन कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में ध्यान कहते हैं, और उर्दू में ध्यान कहते हैं। यार ध्यान से करना, नहीं तो तुम्हारी उंगली पंखे हम्म। में आ जाए। ध्यान से करना मतलब आपको फोकस होना पड़ेगा। फोकसिंग इज द मेडिटेशन, फोकसिंग इज ध्यान, फोकसिंग इज हम्म। कहते हैं वो, अभी जो मैंने लफ्ज लिया था, मुराकबा। हम्म। समझे? फोकसिंग, फोकस हो जाए अपनी सांस पे, फोकस हो जाए आप अपनी, कोई भी आप, मैंने वो, इस पे हो जाए फोकस, आप इस पे हो जाओ फोकस, आप इस पे हो जाओ फोकस। आपको फोकस होना है। कैसे होना है? हम्म। आपको ब्लैंक होना है। जिस वक्त आप ब्लैंक हो गए और आप एक चीज को ऐसे करके देख रहे हो, 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 और आपके दिमाग को टाइम मिल गया खाली होने का, तो आप उसको पहचानने की असली ताकत रखते हैं। जब आपके दिमाग में राशन होगा, गर्लफ्रेंड को फोन करना होगा, अब्बू ने झगड़ा था उसका गुस्सा होगा, अम्मी ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, वो चीज गूंज रही होगी, बहन भाइयों से झगड़ा, आपने तो अपने आप को फ्री नहीं छोड़ा हुआ। कौन सा अल्लाह, क्या सा अल्लाह, आपका तो बटन ही ऑफ है। जाते हैं, फिर उसके बाद वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते वक्त जो प्रैक्टिस में अरबी आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं बता रही हूँ, मैं जो कुछ बताती हूँ वाया प्रैक्टिकल बताती हूँ। आपके थॉट्स जो है ना, यार मैंने नमाज पढ़ते वक्त, अरबी आपकी चल रही है, ठीक है, तो मैं उधर गया था, यार उस बंदे ने बड़ा, उस वक्त तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मिले थे, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, का पट्टा देख लूंगा मैं। You are not with yourself. Yourself is means कि आप जब आप अपने साथ होंगे तो गॉड से अटैच हो जाओगे। प्लान करना पड़ेगा आपको, माइंड को खाली करना पड़ेगा। आपके अंदर जो भरा हुआ है उस कप को, जैसे कप पे बहुत सारा कॉफी, पता नहीं क्या क्या डाला, उसको यूं गिरा दे,
खाली कर दे इसको। खाली होगा तो आप कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स क्या है? इनविजिबल गॉड है, जो हमें महसूस होता है, दिखाई नहीं देता, बट है। हवा हमारी सांस के अंदर जाती है, हम पकड़ के नहीं डालते नाक के अंदर, आजा भाई, तो वो क्या है? खुदा ही है ना, दिखाई तो नहीं दे रही। ऑक्सीजन दे रहे हैं दरख्त, हमें साफ करके दे रहे हैं। चलो जी, गंदा कर दिया इंसान ने, चल मैं साफ कर देता हूँ, मैं अपनी सांस को बड़ी सी छोड़ता हूँ और इन लोगों के लिए क्लियर कर। मतलब आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि गॉड हमारे लिए करता क्या है, और दिखाई भी नहीं देता और है भी, लेकिन उसकी जॉब कितनी लंबी है कि हर वक्त हमारे धोने करने पड़ने, जैसे माँ बच्चे के लोतड़े पोतड़े धो रही होती है घूम के, इसी तरह गॉड हमारे साथ कर रहा होता है, और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, कि आपके लिए खुदा 24 घंटे नौकर बना हुआ है, कि किसी तरीके से ये जो मेरा बच्चा है जिसको मैंने पैदा किया है, ये इसका कभी तो ध्यान जाएगा। यार माँ जरा सा माँ को इग्नोर करके देखे, फौरन रिएक्ट करेगी, ओए तो मेरी गल ही नहीं सुनी, तेरी ऐसी थी तैसी, मैं तेन पालिया पोसिया खिलाया पिलाया, तेरे गू पेशाब किया, राइट अवे वो आपको सामने खड़ी हो जाएगी। खुदा तो ऐसे नहीं करता, गॉड डजंट डू दैट। वो कहते चल कोई बात नहीं बेटा, वापस मेरे को ले आना है, पनांगा टंगा दे। अच्छा ये बताएं कि ब्रेन की से सोचे तो खत्म नहीं हो सकती, चंद लम्हों के लिए अगर आप कर भी लें मेडिटेशन के थ्रू, कुछ मिनटों के लिए या घंटों के लिए भी, तो ब्रेन के अंदर तो वो जैसे ही आप उससे हटेंगे फिर सारा कुछ आ जाएगा, जैसे हवा निकलेगी सारा कुछ फिर वह आपसे। बात सिर्फ इतनी है कि आपने एमए कब किया था? एमए किया है आपने? 2007 में। 2007 में किया था। और पहली क्लास कब की थी? पहली क्लास 91 में। 91 में फर्स्ट ग्रेड किया था आपने। इन बिटवीन आपको कितने साल लगे हैं एमए तक पहुंचने के लिए? 16-17 साल। तो क्या समझते हैं आप, जब आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बैठेंगे और अलमिया से मुलाकात हो जाएगी आपकी। आ रही बात समझ? सही सही। जब एवरी डे 5-10 मिनट आप अपने ऊपर डेली बेसिस पे खर्च कर लेंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस होगी। आप लड़ाई नहीं कर सकते, यार मुझसे तो होता ही नहीं, बस आप बैठ जाओ। और अगर आपसे नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप अपनी सांस गिनो, 150 सांसें गिन लो, ना हो तो मुझे पकड़े आप पाके, एक दफा करो तो सही, शुरू तो करो। यार मेरी तो सोचो ही नहीं मुझे छोड़, यार आ जाने दो सोचों को, लेट देम बी, क्योंकि जाहिर है हम उसके साथ रहते हैं। आप अपनी माँ बाप बहन भाइयों के साथ रहते हैं, आप कैसे छोड़ सकते हो? आप एकदम उनके बोले हुए वचन आपको याद रहते हैं, आपके दोस्तों के वचन याद रहते हैं, आपको फोन के ऊपर बुरा बोल दिया जाता है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है, यार मुझे मैं तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को सबसे पहले आदत में डालें। नहीं होता आपसे सांसों को कंट्रोल करना, सोचों को कंट्रोल। 60,000 तो आप 100% पूरे दिन में सोचते हो, 60,000 थॉट्स आते हैं आपके, डिफरेंट एंगल से आते हैं। तो एक चीज, आपकी उम्र गुजर गई है करते वक्त, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि उस टाइम नहीं हो? होने दो, इजाजत दो, आने दो। अगर आप उससे झगड़ोगे तो ज्यादा आएंगे। आप बोलो आने दो भाई, आने दो। अपन क्या करेगा? अपन तो ये करेगा कि हम सांसें गिनेगा, 1 2 3, ऐसे करना शुरू हो जाए, ठीक है? तो सब ठीक हो जाएगा। आपको कोई चीज नई सीखनी है, कुछ नया करना है, तो फिर आप जरूर करो। आपको खुदा से मिलना है। आप जो नमाज पढ़ते वक्त आपको सोचे डिस्टर्ब करती हैं,
उससे हटाने की प्रैक्टिस है ये कि आप जब खुदा के सामने सर्जदा करो तो सिर्फ खुदा ही हो वहां। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपकी सोचें आपको हर्ट नहीं करेंगी। आपका, मैंने जो आई हूं, मैं ईगो खत्म करना चाहती हूँ लोगों का। ईगो क्या है? इट्स अ ह्यूज पावर, उसे सही जगह लगना चाहिए। ईगो विल पावर होती है आपकी। अगर आपने विल पावर के लिए यूज कर लिया ईगो को, तो आप आसमान के सितारे बन जाएंगे इसी जमीन पर। और अगर आपने ईगो अहंकार में यूज कर लिया कि मुझसे बड़ा कौन, अगर यहाँ यूज कर लिया तो खुदा कहता है बेटा सांस ले, पहले सांस ले। तो बहुत स्टार्ट कहाँ से की जाए? स्टार्ट सबर, सबर से। खाली पेट ब्रीदिंग करनी होती है। जब भी कभी उठे सो के उसी वक्त बैठ जाएं 10 से 15 मिनट। उस वक्त आपका पूरी बॉडी जो है रेडी होती है मेडिटेशन के लिए। उस वक्त ढेर सारी सोचें भी नहीं आएंगी क्योंकि उस वक्त थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है, तो थोड़ा सा दिमाग ब्लैंक होता है आपका। तो बंदा थोड़ा, सो जाए मेडिटेशन। नहीं नहीं, सो के उठा ही है ना जैसे बिस्तर से, उसी वक्त बैठ जाए। प्योर एनर्जी मिलेगी, प्योर। आपका माइंड इतनी सोचे लेके नहीं उठता, तो आप थोड़ा डिजी डिजी होते, तो डिजी डिजी माइंड चाहिए होता है, ब्लैंक होना चाहिए, ताकि आपकी मेडिटेशन 15 मिनट भी आप बैठते हो। एक्चुअली इसका हिसाब किताब तो यूं है कि 30 साल का बंदा 30 मिनट करे, 5 साल का बच्चा 5 मिनट करे, वो उसकी अवेयरनेस उतनी ही जाएगी, ठीक है ना। और 15 का 15 मिनट करे। बट अगर नहीं, ऐसा नहीं होता, तो आप एटलीस्ट जैसे उठते हैं अपने लिए 5-10 मिनट रखें, उस कॉन्शियसनेस को, अपने अंदर वो ताकत को उतारें। अर्ली मॉर्निंग जैसे कि उठते हैं आप, कितने बजे उठते हैं आप, या उठते ही नहीं है? उठते हैं कोई 11-12 बजे। बस, कोई पाबंदी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी नहीं आपको 6:05 पे उठना ही है, क्योंकि सूरज इधर से उधर हो जाएगा और आपकी इबादत खत्म हो जाएगी, पास हो जाएगी। फिर आप क्या हो, पुरानी इबादत इस टाइम कर लीजिएगा। ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। आप जब उठे, आप रेडी हो कि मैंने की करना है, और मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को चौड़ा करना है, बड़ा करना है, कनेक्ट करना। इरादा आप ये बांध लें कि मुझे खुदा को पहचानना है। मैं जानता तो हूँ थ्रू पेरेंट्स, लेकिन मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है उसके साथ डायरेक्ट। और मैं इस काबिल हूँ, मैं उसका बंदा हूँ। मैं कैसे अलग हो सकता हूँ? वो बड़ा पीर फकीर बन गया और मैं रूहान रूहानी जी, अगले 5 मिनट में क्या मैं वो एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ? आप मुझे कोई उसमें गाइड करें। मैं आपके साथ चाह रहा हूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, आप एक काम करें, खाली पेट है आप? मेरी शर्त यही होती है। नहीं, खाली पेट तो नहीं, ज़ाहिर है डिनर किया हुआ है, हमारे यहाँ तो डिनर हो जाता है 6-7 बजे। कितनी देर होगी डिनर किया हुआ? 5 घंटे। हाँ 5 आवर्स। हाँ, तो खाली पेट हुए ना फिर तो। 4 घंटों का डिफरेंस होता है, मतलब अगर 4 घंटे पहले आपने खाना खाया ना, ठीक है, तो आप अपना भरपूर सांस लें और रोक लें, मुंह भी बंद कर लें और आंख बंद कर लें, और यहाँ पे देखेंगे। सब कुछ करना है आपको, देखना कहाँ है? बंद आंखों से यहाँ देखना है, ठीक है। और सांस जो ठीक है ठीक। बंद कर लेनी है। पहले 1 मिनट रुके, रुके। आप दीवार से बैठे ना, यूं करके मैं बैठे। चेयर से टेक लगा के बैठा। टेक नहीं लगाना ना, टेक नहीं लगाना। अच्छा। आपने ठीक। अपनी रीढ़ की हड्डी पे बैठना है। आपको मैं अगले इंटरव्यू के लिए रीढ़ की हड्डी का वो दे देती हूँ, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, कि मेडिटेशन में रीढ़ की हड्डी का क्या लेना देना है। आई विल ठीक एक्सप्लेन। है। ग्रेट।
अब आप बैठे और सांस पूरा लें और यहाँ से बंद कर लें और यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, ठीक है। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और थोड़ा सा पुश करें सांस को, आपकी दम घुटेगा कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने किया है ना, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। सांस लें, बंद कर लें। जब आपका दम घुटने लगे तो आप थोड़ा सा खोलें उंगलियों को और उस पर भी जब्त करें थोड़ा सा, और उसको धीरे धीरे कोशिश करें छोड़ने की। आपका जब आपने सांस रोका था तो क्या हुआ था? अंधेरा छा गया था आंखों के आगे और घुप हाँ अंधेरा जी, अंधेरा हो गया। हो गया था अंधेरा। अगर आपने 20 सांसें ये कर ली तो एकदम सूरज जैसी कुछ चीज उबलेगी आपके दिमाग में, राइट अवे सूरज ऑन होगा, आपका थर्ड आई का फर्स्ट थिंग आपको ऑन होगा। और आप ये एक्सपीरियंस मेरे साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, और आई प्रॉमिस यू यू कैन डू इट, बिकॉज आप इसके साथ पैदा हुए हो, मैं अकेली पैदा नहीं हुई हूँ। मुझे यही अवेयरनेस देनी है कि हर इंसान सूफी बन सकता है, योगी बन सकता है, साधु बन सकता है, बस बिजनेस भी करता रहे, काम भी करता रहे। ये कर्म है आपके, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही है। अगर आप यहां से चलते हैं तो ओ माय गॉड, लिटरली यू विल चेंज द वर्ल्ड। और ऐसा होने वाला है और ऐसा होगा कि जब हम लिटरली समझेंगे व्हाट इज द गॉड, हु आर ही एंड व्हाई ही इज देयर एंड व्हाई वी आर हियर, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, वी विल अंडरस्टैंड दैट। अब लोग कुछ लोग समझते हैं, फिर एक टाइम आएगा सब लोग समझेंगे और वो उस वक्त जमीन जो है जन्नत का नमूना होगी, और ऐसा होने वाला है। और दूसरा सब्जेक्ट आपको देती हूँ मैं, यहूदी क्यों दुनिया में कामयाब है, लिख लें आप अपने पास। हाँ, हाँ, ये इस पे मैं कर रहा हूँ, 2-3 यहूदी मेरी फेसबुक फ्रेंड पे ऐड है, मैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। वो नहीं बताएंगे, वो क्यों बताएंगे? वो कहते हैं ये गलत कंसेप्ट है, ऐसी बात ही नहीं है, हम गरीब लोग भी हैं बीच में। हाँ है तो सही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90% क्यों, 10% अगर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो उनकी गवर्नमेंट उनको खिला पिला देती, काम कर। जो लोग मतलब मेडिटेशन उनमें नहीं करते वो गरीब हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। कई लोग, कुछ लोग कहना नहीं भी मानते, दौड़ते हैं माया की तरफ, जब माया की तरफ दौड़ते हैं तो फिर वो थोड़े से गरीब भी हो जाते हैं। अगर आप मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको तो 4 चांद लग जाते हैं, आपकी तो नहीं, कौन, माया के थ्रू तो हर बिजनेसमैन भाग रहा है, तो वो क्यों अमीर है? उनके कुछ चक्र ऑन है, उनके कुछ चक्र ऑन है जिसकी वजह से वो काम उस तरह से कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको कामयाबी होती है, समझे आप? क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ चक्र तो ऑन होते हैं, अभी आपके कुछ चक्र ऑन है और कुछ ऑफ है। अब अगर आपके सातों चक्र ऑन हो गए तो अब दुनिया में पूरी दुनिया आपको पहचानेगी, जानेगी आपको कौन है आप, और कमाल हो जाएगा अगर 7 चक्कर जिसके ऑन हो। और ऐसे लोग हैं दुनिया में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। कई लोगों को आप, मसलन हाँ, मसलन 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 ये जो जिनके चक्र ऑन होते हैं, समटाइम उनको मतलब साइंटिस्ट को ले लो आप, उनके चक्र ऑन नहीं है क्या? वो अपनी कामयाबियों की बुलंदियों को नहीं छूते क्या? दौलत नहीं उनके पास?
मैं और आप बात कर रहे हैं, आपने कोई मेहनत की कैमरा बनाने पे, इंटरनेट फाइंड आउट करने पे की मेहनत आपने? उसने की है ना, उसके सातों चक्र ऑन है। मीन्स कि अगर हम मेडिटेशन के थ्रू नहीं जाते तो कर्म के थ्रू जाते हैं, उस ऊर्जा तक, उस ताकत तक। काफी सारे रास्ते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, कि आप कर्मों के थ्रू जाते हो या आप नॉलेज के थ्रू जाते हो या टोटली आप मोह माया से हट के जाते हो। बहुत सारे रास्ते हैं, या आप अपने दुनिया की खिदमत करके जाते हो। तो किस जो बिल्कुल ही नहीं मानते उसको, वो कैसे जाते हैं? वो कर्म बंधन होता है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, तो मैं उस चीज को नहीं उठाना चाहती। मुझे जब ऐसे लोग मिलेंगे और वो लोग इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उनको वो बात समझ भी आएगी। अगर मैंने यहाँ शुरू कर दी तो लोग कहेंगे पागल है भाई, पागल है, पागल है। क्योंकि नॉलेज इतना नहीं है ना, नॉलेज तो बहुत बड़ा है। सही है। हाँ, नॉलेज बहुत बड़ा है। और अच्छा, ये आप पाकिस्तान में अच्छी भली थी, यहाँ आके ये किस तरफ चल पड़ी? यहाँ पे आके लोग अमेरिका खराब होते हैं, आप मेडिटेशन की तरफ चल। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो आपको एनालाइज करना सिखाती है। हम्म। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है, आई लव पाकिस्तान बिकॉज आई बोर्न देयर। मुझे अपनी जमीन से बहुत प्यार है, लोगों से बहुत प्यार है, बट वो आपको भटका देती है। आपको सिर्फ घर बनाने हैं वहां पे, आपको जेवर पहनने हैं, आपको अच्छे से अच्छा खोखलापन आपके अंदर, आपकी गाड़ी, आपका जेवर, आपके कपड़े, आप खाली अंदर से, आप भरे कैसे? मैं नुमाया कैसे लगूं 20 औरतों में? मैं कैसे दिखाई दूं? क्योंकि मुझे तो खाक नहीं आता, ना मैंने कमाया, ना कभी किसी को खिलाया, तो मैं कैसे अच्छी लगूं, मैं कैसे प्रोमिनेंट रहूं? तो यार, शोहर की जान खा जाओ, अरे बुंदे ले दो, लाख रुपए का वो ला दो, सूट ला दो, जब मैं महफिल में जाऊं तो सिर्फ लोग मुझे देखें। तो वो सिर्फ बाहर की शो होती है, अंदर खाली होता है, खोखले लोग। अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में तो सेल्फ मेड है हर औरत, हर मर्द, इवन 18 साल का बच्चा। सिर्फ अगले अमीरों के बच्चों को भी छोड़ते मैकडोनल्ड पर, जाओ बेटा $1 की वैल्यू करो, कि लोग कमाते कैसे, खाते कैसे, रहते कैसे, बिल्स कैसे पे करते। तो आपको सेल्फ एनालाइज करने का मौका मिलता है यहाँ पे। जैसे कि अच्छा, ये बताएं कि आपने जो एक्सरसाइज बताई हैं ये इंडिविजुअली शुरू करके। सेकेंड, यहाँ पे एक इम्प्रेशन बना, वो शराबे पीते हैं, कपड़े नंगे पहनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी जितनी, आप तो ये सब कुछ नहीं करते। मैं एक जगह गई, बड़ी खूबसूरत जगह थी डेलिस में, तो हमारे को वर्कर थे, बड़े सीनियर को वर्कर, तो मैंने कहा भाई बड़ी प्यारी जगह बनी हुई है। कहने लगे वो कि ये पता है, इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन अमेरिकन ने कुरान पढ़ा और देखो क्या बना रहे। कुरान हमारा पढ़ते ये है, क्या चीज बनाई? मैंने कहा तो फिर बाइबल पाकिस्तान में पढ़ते हैं क्या? जी, कुरान पढ़ के ऐसा हो गया है तो पाकिस्तान में बाइबल पढ़ी जाती होगी। आई मीन के व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? किसी को आपने देना ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं देना उनके माइंड का, उनकी सोचों का, उनकी क्रिएशन का। हम लोगों को बस आप जेवर ले दो, गोल्ड का जेवर ले दो। यार, शकीला ने इतना पहना हुआ था, मेरे पास तो सिर्फ 100 चूड़ियां हैं, उसकी तो यहाँ तक थी, करोड़ चूड़ी ली हुई है उसने। यू नो, मुझे भी लेके दो, मैं खाली हूँ, अंदर से खाली हूँ, मुझे जेवर से लाद दो। हाँ, आप ये भी लिख लीजिएगा, जेवर गोल्ड बॉडी के लिए क्यों जरूरी था और अब क्या हो गया, लिख ले ये सब्जेक्ट। जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, आपको गोल्ड बॉडी को क्या करता है, क्या किस लिए होना चाहिए, और कान क्यों छेदे जाता है, नाक क्यों छेदा जाता है। आई गिव यू द ऑल इंफॉर्मेशन। सारा कुछ योग में ही मैंने लर्न किया है,
वरना मुझे तो मेहंदी क्यों लगाई जाती है ब्राइड को, ये सारा कुछ है। आपका तो इंटरव्यू का टाइम बढ़ जाएगा। इसलिए तो रेहान साहब जब मेरा इंटरव्यू कर रहे थे तो वो मैम से पूछी जा रही थी टाइम, कहेंगे नहीं नहीं मैं तो क्लासरूम में, आप बस बोलती चली जाए। एंड दैट पर्सन इज रियली कमाल के इंसान है वो। तो पाकिस्तानी डिफरेंट काइंड के जब लोग मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि थोड़े ओपन माइंडेड है, ओपन हार्ट है, और सब उनके लिए हैं। मतलब कोई हिंदू नहीं है उनके लिए, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई दूसरी कंट्री से का मतलब एलियन नहीं है कोई उनके लिए। हमने सबको एलियन बना रखा है, मल्लेदार को भी एलियन बना रखा है कि नहीं नहीं ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, जबकि हम सबके हैं, हमारा सब कुछ है। इस जमीन को ही अलग कर दिया गया है, ये खित्ता तुम्हारा तुम उधर रहो, ये खित्ता हमारा हम इधर रहे। जबकि जमीन मेरे वजूद पर, अगर मेरा एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, मुझे आप जमीन समझ लें, ठीक है। एक खित्ता यहाँ पे बच्चा बैठा है, ये इसराइली यहाँ पे बैठा, कुछ वहां पे बैठे, कुछ इधर बैठे, कुछ इधर बैठे। तो जिस जगह पे आप इधर से मारेंगे कोई भी चीज तो किसको लगेगी? मुझे लगेगी। इधर का बच्चा इधर सही है। जमीन पे मारेगा तो लगेगी किसको चोट? कोई नहीं समझता ना, कोई सोचता नहीं, इस वे नहीं सोचता। तो दैट आई सी दैट क्वालिटी इन रेहान जी, वेरी नाइस। मुझे ऐसी पर्सनालिटीज जो हैं, मतलब सबको वेलकम करें, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरे साईं बाबा का मैसेज है कि इंसान और इंसानियत पहले आती है, बाद में आप चुन लो कि नहीं मुझे इस ब्रांड का मजहब पसंद है, आप वो चूज कर लो, वो ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड है, मेरे लिए तो ब्रांड है, ठीक है। कंपनियां हैं, इस कंपनी में ये इस टाइप की इबादत होती है, उस कंपनी में उस टाइप की इबादत होती है, उस कंपनी में इस टाइप की इबादत होती है। विच वन यू लाइक इट? जानी तो एक ही जगह है, क्या बोलते हैं आप? जानी सही है। एक ही जगह है, चाहे आप यहाँ पीछे से शुरू कर दो, चाहे यहाँ से शुरू कर दो, पैर से शुरू कर दो, घुटने से शुरू कर दो, कहाँ से शुरू करनी है? तो जानी एक ही जगह है, क्योंकि और कोई जगह है ही नहीं, और कोई जगह है ही नहीं। तो आप किसी भी इबादत कर, किसी के फेथ को टच नहीं करना, किसी के फेथ को तोड़ना नहीं है। किसी का भी रिलीजन हो सकता है, किसी का भी ईमान हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपने ईमान पे खड़ा है ना तो उसकी इबादत तो पहुंच रही है। और अगर आप इबादत के दौरान कर इबादत रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो और अपने इबादत करने वाले के लिए भी धोखा कर रहे हो। तो आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं। आपको यह इस धोखे से निकलना है। आपको कैसे निकलना है? वो एक सांस के जरिए निकलना है। सांसों को लंबा करें, चौड़ा करें, माइंड को स्पेस दे थोड़ी सी, खला कहते हैं ना उर्दू में। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से। तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ, सुनने वाला होना चाहिए। और बेटर ये है कि मैं कोई एक, आप मिलकर जितने भी आप हैं कि जो इंटरव्यू करते हैं, उन सबको कलेक्ट करें, उन सबको एक जगह लाके मुझे भी वहां पे बिठा के, और अपनी अपनी कौम, जितने आपके कौम कह रही हूँ, सॉरी, आपके जितने फ्रेंड्स बुक पे वो फेसबुक पे लोग हैं, उनको कहें कि हम मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं। अपना अपना कैमरा ऑन करें, वट एवर हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू दैट। कैसे करें तो मुझे ये नहीं पता, मैं जाहिल हूँ इस मामले में। बट मेरा मशवरा आपको ये है कि अपने सब दोस्तों को कलेक्ट करें, इस कंपनी के जितने भी हैं, क्योंकि वाया आप लोग एक 15 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट की भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना डेली बेसिस पे, एंड आई एम गोना डू इट, आई विल डू इट, आई वांटेड टू डू इट, आई वांटेड टू शेयर इट, कि कैसे करना है, क्या करना है।
और सीधा प्रैक्टिस पे लेके जाऊंगी मैं, समझने के लिए कि हमें फिर हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, हमें अपने दुख तकलीफ से कैसे निकलना है बाहर। और मुझे जितने इंटरव्यू में पूछा गया, पहले जी आप अपने बारे में बताओ, फिर मैं क्या बताऊं, मैं एक औरत हूँ, ठीक है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे बाल अच्छे लगे मेरा मेरा फुल फंगड़ियां जो है वो अच्छी लगे। वो जो सर पे आप लगाती हैं वो नहीं आज लगाया ना? क्या? हाँ हाँ, फुग्गा ना पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो नहीं, वो बालों बालों को बांधने वाला क्लिप है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि आइए एक दूसरे की मदद करते हैं और सही रास्ता बताते हैं। और मेरे साईं जो है मुझे क्लासेस देते हैं, मेरे मन में, मेरे ध्यान में, मेरे ख्याल में वो आते हैं। और मुझे वो मेरी दोस्त कहती है साईं बाबा के लिए। साईं बाबा को जानते हैं आप? नहीं, मैंने नहीं सुना। कोई इंडिया में कोई कैरेक्टर था, मुझे नहीं पता। साईं बाबा जो है कैरेक्टर था 100 साल पहले, बट उनका अजीबोगरीब मजार मंदिर है इस पूरी अर्थ के ऊपर। अजीब सा उनका वो है मजार मंदिर। समझते हैं आप मजार मंदिर? और पूरी अर्थ के ऊपर एक ही है, या तो मजार होता है या फिर मंदिर होता है। तो उनकी कब्र है, ठीक है। तो लास्ट 50 इयर्स में उन्होंने उनका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि हिंदू आते थे तो उन्होंने, क्योंकि बाबा के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई वो नहीं करता, तो वो कहते थे कौन बीमार है, किसकी तबीयत खराब है, आइए मैं इलाज कर देता हूँ। उनके बहुत सारे प्रॉब्लम, उस पूरी दुनिया के राजा महाराजा और गंगू तेली सब आते थे, ठीक हर है। तो इसलिए उनका इस अर्थ के ऊपर बड़ा अजीबोगरीबी के कह रहे हैं व्हाट सेवन चक्र एंड व्हाट इज ऑरा। ये हमारे तारिक अब्बास साहब है, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। अच्छा ठीक है तारिक जी, 7 चक्र का क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और इसकी इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये ये तारिक साहब को बताइएगा, मैं तो पहले चक्र में फंसा हुआ हूँ। आप पहले चक्रे में नहीं फंसे, आप पहले चक्र में ही फंस गए मैं चक्र से पहले फंस गया हूँ। पहला चक्कर पहले चक्र में फंस गए। पहला चक्कर आपको पता है रूट चक्र होता है। और मैं ये क्लास करना चाहती हूँ, रूट चक्र, सैक्रल ये चक्र। रेहान भाई को लगता है इसका इसका आइडिया देते हैं कि वो ना टाइम निकालें और वो मेडिटेशन करवाते हैं अपने जो उनके साथ लोग हैं ना, उनको मेडिटेशन करवाते हैं वो डेली। अच्छा, अब तो मैं हाँ, मेरे साथ करेंगे ना। बकायदा वीडियो होती है। अच्छा, नहीं मैं हाँ, वो गई। वीडियो लाइव चला के वो बैठे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, खुद भी कर रहे होते हैं, तो वीडियो चला देते हैं लाइव, और उनके जो लोग हैं साथ उनको भी वो कहते हैं मेडिटेशन करें, तो उनके लिए भी वीडियो सामने प्ले कर देते हैं। वो बैठे होते हैं, वो कर रहे होते हैं। राइट राइट राइट, बस अच्छी बात है, एटलीस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि कुछ कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं तो जानना, वो इन टीम को भी इकट्ठा कर सकते हैं और वो एक प्लेटफॉर्म पे भी ला के उनको करवा सकते हैं। देखिए वो पहले कह चुके हैं मुझे, लेकिन अगर आप लोग सब लोग मिलकर उनसे बात करोगे तो मैं एटलीस्ट, जैसे मेरे इंटरव्यू हो रहे हैं वो तो ठीक है, मैं अवेयरनेस की मैं बहुत इजी करके बता रही हूँ, मेरी आपकी हम्म। लैंग्वेज में बता रही हूँ। मैं आपको कोई रेफरेंसेस नहीं दे रही, ये नहीं करी कि सही है। होते हुए इतना लंबा चौड़ा पहले नाम लो किसी का, फिर उसके बाद उसकी डिटेल के में जाते 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 बात समझ ही नहीं आती। हम कोई भी रेफरेंस की बात करना होती तो डायरेक्ट बोलते ही नहीं है, हम लोग घुमा फिरा कर वो बात को ठंडा कर देते हैं। वो नाम तो रह जाता है जहन में, बात गायब हो जाती है, क्योंकि उसके आगे इतने सारे जुमले लगे होते हैं नाम के आगे, फलाने के फलाने के फलाने के फलाने के फलाने के फलाने ने कहा था, क्या कहा था भाई, क्या कहा था पता नहीं, और फलाने ने कुछ कहा था।
तो बात तो नहीं पहुंची है। तो मैं डायरेक्टली थैंक यू सर। ये राजा साहब है हमारे पिंडी से। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। प्लीज जो अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो इसको शेयर कीजिएगा और अवेयरनेस कीजिएगा। हम बहुत लॉस्ट लोग हैं और मैंने जो मेहनत की है मुझे उसका फल मिलेगा। और ये सब फ्री में है, सब कुछ फ्री में है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इससे पैसे कमाऊं और अपनी इबादत जाया कर दूं। कि मैं अपने बहन अच्छा, भाइयों, मजे की बात है, इंटरव्यू कर करके ना ये बड़ा पता लग गया कि अब कौन सा बंदा क्या कर रहा है और कहाँ होता है। अब इतने इंटरव्यू कर लिए हैं हर बंदे को, अब हम जो भी बंदा प्रोफाइल पे आता है ना, हमें पता लग गया था कि ये बंदा कौन है, क्या इसकी बैकग्राउंड था। हमने आधे घंटे इससे बात की थी, तो ये सारी बड़ी मजे की, मैं अब उसको रियलाइज कर रहा हूँ कि वो बंदे आ रहे हैं तो मुझे पता है ये बंदा कौन है, क्या बैकग्राउंड है इसका। राइट राइट राइट। बड़ा मजे की बात। कि जब आप एक काम कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि कौन किस तरह से उनको अच्छा लग रहा होगा। वेल थैंक यू सो मच कि वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज, आई फील सो गुड कि मुझे कोई अप्रिसिएशन मिल रही है और मेरी बात कहने का या मेरे साईं का जो मुझ पर हाथ है वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और मुझे बस इसमें खुशी मिलती है। और रूहानी जी, मेरे लिए आपका पैगाम, मेरे लिए, मैं, मुझे नहीं पता, वो जो बातें आपने की थी ना वो मुझे समझ नहीं आएंगी थोड़ी। मैं शुरू से सुबह में कोशिश करनी है सिर्फ 5 मिनट ना ट्राई करनी है ये एक्सपेरिमेंट जो आपने बताया। आप 5 मिनट क्यों रख रहे हैं अपने लिए? 5, देखिए आप बहुत अच्छे इंसान स्टार्ट। हैं, आप एटलीस्ट 10 मिनट्स रखें, मेरी वजह से 5, आपके 5 मेरे, कुल मिला के। मैंने सांस थोड़ी देर वो आपके कहने पे 2 सांसें 3 ली हैं, तो मेरा वो मीटर घूम गया। घुमा है ना, घुमा है ना। तो आप, अगर आपने 5 मिनट भी अच्छे खासे हैं, अगर यही करते हैं, सांस को अंदर रोक लेना है और नाक मुंह बंद कर लेना है और घबराना नहीं है। मैं आपके साथ रहूंगी उस वक्त भी। मुझे आप कॉल करेंगे ना, मेरा नाम लेंगे तो आई बी देयर, या आप मुझे ना बुलाएं तो साईं को बुला लीजिएगा कि बाबा मेरी जरा हेल्प करिएगा, और वो आएंगे 100%। ठीक है? तो आप सांस लीजिएगा, रोकिएगा और अपनी आंखें, बंद आंखों को, मैं आपको एक दूसरा, जब आपका बढ़ जाएगा ना ये प्रेशर, तो मैं आपको ऐसे भी बता सकती हूँ। ठीक है? नीचे थोड़ा सा सर, सांस भरिए अंदर, और थोड़ा सा सर नीचे कर लिया। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी तो मैंने आपको बंद करवाया था ना हाथ से, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप खुद ही आप अपना सांस रोक लोगे। और आपकी उम्र कितनी है? 29? मेरी अभी टीन एज है। क्या टीनेज है? नहीं, आप टीनेज तो नहीं हो। 34 ओनली। 34? 34 ठीक है। हाँ। 28 के बाद ये ब्लॉकिंग शुरू हो जाती है माइंड को ना, तो आपको थोड़े से और बढ़ना पड़ेगा। 28 साल तक आपका चक्र रेडी होते हैं, हर चीज रेडी होती है। अगर आपके इर्द गिर्द आपका छोटा भाई, कजन, ये वो, उन सबको बताएं कि अभी से शुरू कर दें, तो वो खुल जाएगा, सारा कुछ ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे 29 पे जाते हैं ना, तो हल्के हल्के पीछे बंद होने शुरू हो जाते हैं। हमारी एज के लोग जब शुरू करते हैं ना तो उनका होता ही नहीं है, उनका होता ही नहीं, उनको कई साल लगते हैं, सालों साल लग जाता है। तो आप लोग यंग हो, आग जो है, पूरी गर्मी जो है। अच्छा, इसमें आपको रिलेशनशिप नहीं रखनी पड़ेगी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि जो आपने आग नीचे बाहर बहानी है,
वो ऊपर को चढ़ानी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैंने क्या कहा है? तो समझ रहे? हाँ जी, उस आग को, उस हीट को आपने ऊपर चढ़ानी है। और ये जो मैं स्ट्रेट आपको बहुत प्योर फार्मूला दिया है, इसके थ्रू करेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा अपनी वाइफ से अवॉइड करना पड़ेगा कुछ उसके लिए। पूरी कर लेंगे, आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, आपको मेडिटेशन करना आ जाएगा सब, तो फिर आप अपना दूसरा कर्म भी कर सकते हैं। आप रूटीन में लाइफ गुजारे उसको स्केड्यूल कर सकते हैं अपने आप, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है ना। मेरे जवान बच्चों को, यंग बच्चों को आप सिखाना शुरू करें कैसे ब्लॉक करें। हाँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो तो प्लीज मुझे आप कनेक्ट रखिएगा और सवाल पूछना। वैसे तो आपके पास फोन नंबर है, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि मैं ऐसा कर रहा था। अपने आपको राइट ऑफ एक्सपीरियंसेस भी होने शुरू हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको कहती हूँ कि प्रैक्टिस करो और इसको आप अपने नॉलेज में ले आओ। मैं को ख्याली पुलाव वाली कहानी तो सुनाती नहीं हूँ कि आप इतनी क्लासें करेंगे तो आपको यहाँ तक हम पहली ग्रेड में ले जाएंगे, फिर दूसरी ग्रेड में ले जाएंगे, फिर तीसरी। यहाँ कोई ग्रेड नहीं है, आपकी मेहनत ही आपकी ग्रेड है। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को ऊपर ले जाते चले जाएंगे। जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सॉरी फॉर दैट। कोई क्वेश्चन हो तो बोले। ये जो प्रैक्टिस है, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट दुनिया, व्हाट इज आउटपुट ऑफ मेडिटेशन? आप डिटैच हो जाएंगे दुखों से, लोगों के तानों से, फोबिया से, डर से। क्या ये हो सकता है दुनिया में? 100% हो सकता है। आप दीजिए, मुझे गाली दीजिए, मैं कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी। मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि या परवरदिगार, उसको पता नहीं है तुम्हारा, इसलिए उसने मुझे गाली दी है, माफ कर दो उसको। अगर मैं वहां पहुंच जाती हूँ तो मैं ऐसी हो जाऊंगी। या अल्लाह मियां माफ कर दे इस बंदे, माफी दे दे, माफी दे, माफी दे। उसके लिए माफी मांगने शुरू हो जाए। ये 100% होता है। आप ये बताएं, मेरी आपके साथ कितनी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी, कितना टाइम मैंने स्पेंड किया था आपको उस मेडिटेशन करवाने के लिए, याद है? एंड यू जस्ट लेफ्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको समझ नहीं आया था, तो आपने कहा था कि मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा दैट्स फाइन, आई शुड अंडरस्टैंड दैट, कि मुझे माइंड नहीं करना चाहिए कि भाई यार मैंने इतने घंटे जाया किए, इस बंदे को समझ नहीं आया यार, कैसा। मतलब कुछ भी बोल सकती थी ना मैं। आई नेवर, अगर मुझे नॉलेज, आई हैव टू फॉरगिव, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं समझ आया तो नहीं आया। मेरे समझाने में कोई गलती, मेरे बताने में, मैंने हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को एमए की बातें बता दी, तो कैसे समझ आएगा? ठीक है ना। तो ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। तो अगर ये अच्छी बात नहीं है क्या आप ऐसे हो जाए, माफी देने लग जाए, लोगों को प्यार लग जाए, इट्स ओके करने लग जाए, आप कितनी शांति में सुकून से सोएंगे। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे शुगर नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं। मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं है, मैं इंसान हूँ, मेरा दिल फड़फड़ा रहा है, खून बह रहा है, ऊपर नीचे जल थल होता है। बट इसको अपनाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी एग्जैक्टली जैसी अर्थ के ऊपर होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। दुनिया का कोई भी मतलब आपको सारी बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन उसमें से चुरा ली गई हैं अच्छी अच्छी बातें कि बंदे को कायम कैसे होना है, सब हटा दिया गया। और उसको कह दे काम कर, पैसा बना, पैसा बना, पैसा बना, इबादत कर, टल्ला बजा, घंटा बजा मंदिर में जाकर, और भगवान से कह, हे भगवान, मैं तुम्हें 5,000 के लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं मेरा ये काम कर, मेरा प्राइस बॉन्ड लगवा दो। हाँ, तो मैं तुम्हें, अबे
तुम्हारा प्राइस बॉन्ड करोड़ का और तुम 5,000 के लड्डू चढ़ा रहे हो। बोलना कि मुझे प्राइस बॉन्ड करोड़ का मिल रहा है, करोड़ ही चढ़ा दूंगा, तो दे। तो ये बोल, है हिम्मत तो बोल। तुम भगवान को क्या जानते हो, तुम खुदा को क्या जानते हो? जाके मज़ारों के ऊपर, मैं हर मज़ार पे चली जाती हूँ, बड़े मजे से जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट आई नेवर से गिव इट टू मी। और अगर मेरी कोई दुआ भी होती है तो मैं कहती हूँ मुझे नॉलेज दे दे, मुझे होश दे दे, मुझे अपने लिए जागृत दे दे कि मैं समझ सकूं कि ये है क्या। जैसे तूने समझा खुदा को, ऐसे मुझे भी समझा दे। जब बुजुर्गों के मज़ारों पे मेरा जाना होता है, मैं उनको सल्यूट करने जाती हूँ, क्योंकि इन इबादतों को करने के लिए बड़ी हिम्मत और दुनिया से कट करना पड़ता है, सब माया से भागना पड़ता है, तब जाके आपको वो मिलता है। तो मैं कहती हूँ बताओ ना, मुझे भी बताओ। तो आप तो संत साधु हो जाएंगे इस तरह। मैं हूँ, मैंने कपड़े वैसे तो नहीं हम पहने। दुनिया के अंदर रह के हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने वैसे कपड़े नहीं पहने, मैं हो गई थी, मैं हो गई थी, मैंने चेंज कर लिया था अपने आप को। कलर नहीं लगाना बालों पे, मेरे बच्चे डरने शुरू हो गए, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो डरा रही हूँ। आई वॉन्टेड टू बी, मैं क्यूट हूँ, मेरी क्यूट नेचर है, मेरे बच्चे हमेशा मुझे क्यूट कहते हैं, तो आई शुड बी लाइक दैट। मुझे नॉर्मल रहकर, नॉर्मल लोगों से गुफ्तगू करके, नॉर्मल तरीके से नॉलेज देना है। मैं क्यों पागल है, ये होते ना बागड़ बिल्ला नहीं बनना था मुझे, मतलब साईं बाबा के नहीं, वो साथ। जो वीडियोस आपने बनाई हैं वो तो बड़ी खतरनाक है। कौन सी? वो जो वीडियोस यूट्यूब पे आपकी पड़ी हुई हैं उसमें तो बड़ा कुछ आपने पहना है, और नहीं पता नहीं, नहीं बाजुओं में, सर में और गले। एक पूरी बॉडी के ऊपर फ्लावर्स लगाए हैं, सर के ऊपर ढेर सारे लगाए हैं, और यहाँ पे ब्लू लगाया है, यहाँ पे ग्रीन लगाया है, उसके नीचे येलो लगाया है, उसके नीचे ऑरेंज लगाया है, उसके नीचे रेड लगाया है। वो मैंने ये एक्सप्लेन किया है 7 चक्रा के कलर्स और उनका वर्क। और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि तुम लोग ये ना समझना कि मैं पागल हूँ, कि तुम लोगों के लिए मैंने किया। जो लोग मुझे जानते हैं एटलीस्ट वो समझ गए कि मैंने क्या किया, टू एक्सप्लेन प्रॉपरली कि कौन सा चक्र कहाँ पे होता है, और उसकी एक्सरसाइज, चक्रों की एक्सरसाइज भी मैंने की, करके दिखाई है। तो इसलिए वो जरूर समझने की कोशिश करें। और अगर मैंने लगाना होता तो अभी अभी भी मेरे पास बड़ी चीजें पड़ी हुई, यहाँ फुल पंगड़ियां लगा सकती हूँ कि मैं, मुझे लोग कहें हाँ ये बड़ी खूबसूरत है। नहीं, मुझे खूबसूरत नहीं लगना, मुझे कुछ नहीं लगना, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, न दौलत चाहिए। मुझे तो लोग गॉड एनर्जी को पहचाने, तो मैं दुनिया की सबसे हसीन इंसान, खूबसूरत इंसान बनूंगा अगर लोग उसको पहचानेंगे बाय हार्ट, बाय प्रैक्टिस नहीं। कि मैं हिंदू के घर पैदा हुआ तो टल्ला तो बजाना ही बजाना है। माँ ने ये कहा है, भगवान को आप पहचानो, खुदा को पहचानो, मतलब आप कोई भी, आप किसी रिलीजन को दुनिया में मना तो नहीं कर सकते, बट जहां पे भी आप जाओ बाय हार्ट जाओ, वहां आपको एक ही एनर्जी मिलेगी। मेरे साईं बाबा कहते हैं ऑल इन वन, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। किस जाविये से आते हो, किस, लेकिन जब भी जाओ, कहीं से भी जाओ, आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, आपकी एनर्जी इस वक्त सिर्फ उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। नमाज पढ़ते हुए या मंदिर में जाते हुए या कहीं पे भी जाते हुए, ये तौबा है। ओ माय गॉड। तो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू भी बहुत आधे घंटे का रहा नहीं है। 1 घंटे का हो गया मेरा ख्याल, अगले इंटरव्यू की बारी आ गई है आपको। मेरी इंटरव्यू की, हाँ वो लड़की कर रही होगी कॉल, सच्ची बात है। हाँ, तो मुझे लगता है कि बेल आप, आ रही। हाँ उधार रख लो, बट हाँ लड़की कर रही है, प्लीज गिव मी। उसको भी इधर ही बुला लेते हैं।
बुला ले, नाम है इनका, सिद्रा नाम है, तो कैसे सिद्रा? बुलाएं? बुला ले आप उनको, इकट्ठे कर लें। नहीं, वो अलग ही होएगा, यहाँ पे वो नहीं कर सकेगी आपसे, क्योंकि मैं फिर सॉरी। बैक एंड जाऊंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और नहीं, वो कह रही है कि मेरी जो है लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, तब तक वेट कर, वो लाइट आएगी तो वो मैसेज कर देगी। नहीं नहीं, वो कह रही नहीं, वहां पे तो 4 बज गए होंगे ना रात 1 बज को। गया। हाँ नहीं, जाती है तो ठीक है, उनको मैं एक छोटा सा मैसेज कर देती हूँ आपके सामने सामने। उनको मॉर्निंग का टाइम दे दें। ओके, टुमारो। तो देख लें इंटरव्यू में क्या क्या होता है, तब आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं अपना। हमें पता है ये सब कुछ होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। कल अच्छा। किसी के कल एक साहब का इंटरव्यू किया था, उनके प्लम्बर की कॉल आ गई, वो कहते हैं 1 मिनट ठहरो, ये प्लम्बर से बात करना जरूरी है। अच्छी बात है, वो वेरी नाइस, और वो वेरी। यूके में थे, मैं समझ सकता था प्लम्बर की अहमियत ना। प्लम्बर मैंने चला कहा ठीक है, कैरी ऑन। तो सारी नालियां बंद हो जाएंगी। मैंने कहा यहाँ पे तो कुछ करना नहीं, इसने खुद पाकिस्तान में तो खुद पेचकस लेके शुरू हो जाते, तो ये बेचारा फंस जाएगा, तो मैंने कहा करें करें, कोई मसला। अरे मैं प्लम्बर की बात आपको बताती हूँ, हमारा जो है ना गटर सिस्टम, उसमें जरा सा भी आप टिश्यू वगैरह डाल दो तो वो उबलने शुरू हो जाता है, सारा बेसमेंट बर्बाद हो जाता है। काफी अरसे पहले की बात है। तो मैं आए दिन हर 2-3 हफ्ते बाद $100 के करीब करीब मुझे देना पड़ जाता था। उन्होंने फोन नंबर दे दिया था, तो मुझे बार बार कहते थे कि हम साल पूरे के लिए क्लियर कर देते हैं, तो आप हमें $300 दे दे। मैंने कहा भगाओ यार, क्या है, 300 कहाँ से ला के देंगे, पागल है क्या। तो खैर इस तरह करते कई दफा बंद हो गया। उस वक्त मैं मेडिटेशन में इतना ज्यादा नहीं था मेरा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने खुद जाके मशीन खरीद ली। मैंने कहा आना भैया, मैं घुसाड़ती थी और शुरू हो जाती थी। मैंने कहा ये कर सकती हूँ, मेरे हाथ से क्या टूटे हुए हैं, मशीन ही है ना यूज करनी है इन्होंने, तो क्यों ना मैं मशीन ले आऊं। मैंने काफी अरसा उस मशीन से एवरी मंथ के करीब मैं वो अपने पैसे $100 बचा लेती थी। तो लेकिन ये कि मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी, कोई ना कोई गटर में कुछ फेंक देता था। तो जब मैं मेडिटेटर हुई और सेंसेस अवेयर होनी शुरू हो गई और हर चीज ही दोस्त हो गई मेरी, तब मुझे पता चला कि मैं फंसता क्या है। क्योंकि टिश्यू भी फेंक सकते हैं, हर चीज फेंक सकते हैं गटर में, लेकिन आगे हमारा दरख्त था, दरख्त की रूट्स फैलती थी यूं करके, तो उसकी जड़ें जो थी वो इस तरफ थी, तो जरा सा भी उसमें कोई चीज अटकती थी तो गटर बंद हो जाता था, पानी बंद हो जाता। फिर जब मुझे पता चला मैं कि मैं दरख्त से बात कर सकती हूँ, मैंने हाथ जोड़ के कहा भाई तू मेरा भाई, तू मेरा दोस्त, मैं तेरी छाया नीचे रहती हूँ, प्लीज अपनी जड़ों को पीछे कर लो। वो दिन गया और आज का। वाह। और फिर मैं जब बात करती हूँ तो उसका चेहरा हिलता हुआ, अब यहाँ पे सब कहेंगे ना पागल है, पागल है, पागल है, बात करता है मेरे साथ लिटरली। आई कैन सी द फेस, मुंह हिलता हुआ, मुंह हिलता है वहां दरख्त पे और आवाज कान में आती है। लिटरली ऐसा होता है मेरे साथ। जब आपको ये छोटे से एक्सपीरियंस से आप बाहर निकलोगे ना तो आगे भी ले जाऊंगी, आगे जाके खुद खुद देखिएगा कि हर चीज आपसे बात करेगी, हर चीज मैं मेरे। रहूंगा इधर ही, आगे निकल जाऊंगा। आप निकलेंगे आगे, आपकी अवेयरनेस, अगर आपकी आपकी स्पिरिट ने आपका साथ दिया, अगर आपने जिस्म की बात सुनी तो आप नहीं आगे जाएंगे, और अगर आपने दिल की बात सुनी यानी आपने अपनी स्पिरिट की बात सुनी तो आप आगे जाएंगे। और जिस्म आपको कहेगा अबे यार हटा, थकाने वाला काम कर, तो मैं हट हट। ये जिस्म है आपका, जिस्म का भी माइंड होता है ना, दिमाग होता है जिसमें आप पिछले 30 साल से मौजूद है। 30 साल की प्रैक्टिस है, वो आपको मना करेगी।
अब आप उसको मना कैसे करेंगे? थोड़ा थोड़ा करके मना करेंगे, यार करने देना, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और कर लेता हूँ, थोड़ा सा और। आप नमाज बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं ना? सही, बिल्कुल बचपन से सिखाई गई है, आपकी आदत में डाली हुई है कि ऐसे इतने, ही। हाँ इतने नफल कर लो। इवन आपकी कोई नमाज छूट जाए तो वो भी आप उसमें फर्ज नमाजों में, ये क्या कहते हैं, उसमें नमाज पढ़ लेते हैं, कज़ा। कजा कजा में पढ़ लेते हैं आप, तो वो प्रैक्टिस में है। तो ये इबादत का ये तरीका जो है, उसके साथ आपका दिल का होना मौजूद बहुत जरूरी है। तो क्या आप गायब कहाँ हो गए? क्या बंद हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं हूँ इधर ही, मैं एक सेकंड वो व्यूज देखता था, कौन कौन देखता है। अच्छा थोड़ा देखिए, कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो प्लीज उनके क्वेश्चन थोड़े से पढ़ लें ताकि अच्छा, ये सब लोग ना सिर्फ देख रहे हैं, सवाल कोई नहीं कर रहा। पता नहीं उनको समझ नहीं आ रही है, अब ज्यादा ही समझ आ रही मुझे लगता है कि वो थोड़े हैरान हो रहे होंगे। है। मेरा ख्याल है वो परेशान हो रहा है। ये हैरान हो रहे होंगे क्योंकि 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 इतना मैं भी पहले एक, परेशान हुआ था, हैरान हुआ बाद में था। हाँ, एक तो औरजात, ऊपर से स्पिरिचुअलिटी, व्हाट द हेल इज दैट, यू नो, ऐसा हो रहा होगा। हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है। लो, तो आ गया है सवाल, आ गया जी। टॉपिक क्या है भाई? ऊपर लिखा है टॉपिक स्पिरिचुअलिटी, रूहानियात। क्योंकि वही तो हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम? वो पूछ स्पिरिचुअलिटी। रहा है। लो जी, अच्छा जी, आ जाए फिर सवाल आ जाएंगे। सवाल आप पढ़ लेंगे या मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिएगा हाउ अगर। वुड गॉड वांट अस टू रिस्पॉन्ड टू एग्रेशन? गॉड हमसे क्या चाहता है, हम अग्रेशन के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करें? गॉड हमको एग्रेशन देकर ये पूछता है कि तुम क्या इस काबिल हो कि एग्रेशन के ऊपर काबू कर लो। गॉड ही आपको आजमाता है, और गॉड को आपने अपनी क्लास में बैठकर बताना है कि मैं एग्रेशन के ऊपर काबू आ सकता हूँ। तुमने मुझे वो ताकत, वो फोर्स, मुकम्मल एक भरपूर दिमाग के साथ पैदा किया है, तो मैं इसको काबू कर सकता हूँ एग्रेशन को। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। और अगर मैं एग्रेशन को काबू नहीं कर सकता तो मैं एक डेविल बच्चा हूँ और डेविल इंसान हूँ। जो एग्रेशन मुझे काबू करता है, मैं एग्रेशन को काबू नहीं करता। यही स्पिरिचुअलिटी है। जब आपकी अवेयर होती है स्पिरिचुअलिटी, तो वो एग्रेशन को काबू करती है। और जब आपकी स्पिरिचुअलिटी नहीं होती अवेयर, खुली भी नहीं होती, ओपन नहीं होती, तो एग्रेशन आपको काबू करता है। ये आपका जवाब है। अगला सवाल। स्पिरिचुअलिटी अलाउ टू फॉलो रिलीजन, रूहानियत मजहब को फॉलो करने की इजाजत देती है? बिल्कुल देती है। इसमें जब आपका माइंड एंड बॉडी शामिल हो जाता है, तो आप किसी भी रिलीजन में जाओ, इट डजेंट मैटर। आपका दिल और दिमाग क्लियर होना चाहिए, हाँ, हम्बल होना चाहिए, और दूसरे इंसानों के लिए वहां भरपूर जगह होनी चाहिए। फेथ आपका कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नीयत काउंट करती है। अच्छा, ये बताएं कि नीयत अगर सब कुछ काउंट करती है, तो फिर मेरे करने ना करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? मेरी नीयत ठीक है। नहीं, अगर आपने सोच लिया है कि मैंने उसको कत्ल करना है, तो हाँ, आपने अमल कर दिया। अब सिर्फ हाथों को इजाजत देनी है। तो असल में आपने जब सोचा तो अमल हो गया, वो आपके कर्म में शामिल हो गया। आपको सोच को ही खत्म करना है, क्योंकि सोच आएगी तो एरोप्लेन बनेगा, हम्म, या एरोप्लेन बनेगा तो सोच आएगी, ऐसे तो नहीं होता ना। सही है। तो सोच के ऊपर काबू करना है कि आप वैसा वहां तक ना पहुंचो कि आपके कर्म बन जाए। और अगर जैसे आपने किसी के लिए सोचा और फिर प्रैक्टिकल भी कर दिया, तो वापस पलट कर ये कायनात आपको वो देती, क्योंकि आपके दिमाग से वेव निकली है। आप जो भी सोचोगे बाहर जाएगा। सही है। ठीक है। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये है।
कोई और। ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू क्या आप बीमारियों को क्यूर कर सकते हैं? वो तो जिस्म की होती है। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% करते हैं। जीसस क्राइस्ट गुजरते थे जहां से वो लोग क्योर हो जाते थे। उनका ऑरा इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन था कि जहां से गुजरते थे वो बंदों के जिस्म से वो चीजें उतरनी शुरू हो जाती थी। यानी अगर आप स्पिरिचुअलिटी लेवल को क्रॉस करते हैं तो चलो उतना ना करो, आप जीसस क्राइस्ट जितना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पता नहीं किस किस सिचुएशन में उनको वो सारी क्वालिटीज मिली हुई थी, एक आम आदमी को नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा लेते हो तो आप किसी को भी हाथ रखते हो तो वो ठीक होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ला सकती हूँ, उनके छोटे छोटे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा के बुलवा सकती हूँ कि भाई बताओ, मैंने यहाँ बैठकर अपने एक स्टूडेंट की जो वालदा थी, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, वो बिस्तर पे थी और वो बेचारा परेशान लग रहा था, उससे सही से मेडिटेशन नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ आज तुम्हारा, कुछ ठीक नहीं। कहता मैं कितने दिन हो गए हैं, मेरी माँ बिस्तर से उठ नहीं सक रही है। मैंने कहा चल फिर तो मेडिटेशन को फायदा उठाओ भाई। कहने लगे कैसे? मैंने कहा ऐसे। मैंने उसको फुल उसमें धकेल दिया मेडिटेशन में, और फिर उसको खुद मैंने नहीं किया, खुद मैंने जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ऐसे मैं बैठी हुई थी और उसको गाइड करते 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 उसको मैंने ऑलमोस्ट जैसे कोरोना वायरस है इतना श्रिंक कर दिया उसके माइंड में, वो छोटा हो गया। उसको बॉडी में भेजा, बॉडी में जाके बाबा की ऊदी फिकवाई, इलाज करवाया सब जगह, वो मैंने पत्थर घुमाया। एंड दूसरे दिन वो खातून खड़ी होगी और वो बंदा जो मेरा स्टूडेंट था वो कानों को हाथ लगा के हाथ जोड़ के खड़ा होगी, क्या किया आपने? मैंने कहा मैंने क्या करना है, करने वाला तो ऊपर की जात है, मेरे तो सिर्फ सोच थी और हाथ थे, दैट्स इट। मदद आनी थी कहीं से आ गई, खत्म हो गई बात। हमारा कोई क्रेडिट काम नहीं है ये। अब आपके लिए ये फॉर्मूला ही नया है, आपकी सोच से ही परे है। मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप डायरेक्ट आप उस बंदे से बात करिएगा। उनकी वालदा खड़ी है इस वक्त माशाल्लाह से। और फिर सेकंड टाइम मैंने 1-2 दिन के बाद फिर मैंने कहा अब थोड़ा सा अगर रह गया ना वो भी ठीक करना। फिर मैंने भेज, फिर इतने बड़े बड़े पैर हो गए थे सब नीचे, उसी वक्त नीचे गए। ये है स्पिरिचुअलिटी। जब आप यहाँ से करते हैं तो सब सब क्लियर है। आप यूनिवर्स को नहीं पहचान सकते, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि खुदा को पहचानना इतना आसान नहीं है। मैं जब आंख खोलती हूँ तो हैरान होती हूँ, सारा नॉलेज होने के बावजूद फिर हैरान होती हूँ, फिर हैरान होती हूँ, फिर हैरान होती हूँ। और जब मैं लोगों को कुछ लोगों को शेयर करती हूँ तो वो कहते पागल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह सही है। ठीक है, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ। ये सवाल, मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद क्या होना, रूह ऊपर जाएगी जिस्म नीचे, किसी ने जला देना है, किसी ने दफना देना है। रूहानियत क्या कहती है? मतलब रूहान तो मरते ही नहीं है। रूहानियत बड़ा कुछ कहती है, लेकिन कुछ लोग मेरे अगेंस्ट चले जाएंगे तो मैं इस टॉपिक को कैसे वो कर सकती हूँ? रहने दे। हाँ, क्या फायदा। लोग हमने खिलाफ नहीं करने, हमने लोगों को साथ जोड़ना। अभी नहीं आई है। पहले तो दिल खुलेंगे, दिमाग खुलेंगे, प्यार खुलेगा, सबसे सबकी सुननी पड़ेगी, तभी जाकर आगे कोई बात हो सकती है। हाँ रूहानी इनकी जी, आप जी आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया। और मैं कल आपको फीडबैक भी दूंगा, आपने जो मुझे एक्सरसाइज बताई है। और आई होप कि इससे जो भी फीडबैक होगा, मुझे अभी पता ही नहीं है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। मैं आपको मैं फीडबैक अवेयर करना भी नहीं चाहती, मुझे पता है कि क्या होगा आपके साथ, बट आई डोंट वांट टू टेल यू। क्योंकि अगर अगर मैंने आपको फीडबैक दे दी कि ऐसा होगा, डरावना तो नहीं? ऐसा होगा, तो वो क्या होगा कि आप वैसा सोचने लग जाएंगे। तो लेट गो नेचुरल, कि आप खुद एक्सपीरियंस करो। मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताती कि नहीं, तो फिर वो इमेजिनरी सारा काम शुरू हो जाता है या ब्लॉकेज सही आ है। जाती आखिरी जाते जाते सवाल, एनी एविडेंस अबाउट सोल एग्जिस्टेंस? रूह की मौजूदगी का कोई सबूत? है।
रूह की मौजूदगी का सबूत तो अब तो साइंटिस्ट ने भी दे दिया है। 21 आउंस बॉडी से गायब होता है जब आप मरते हैं, और एक पेशेंट पे नहीं किया है, ये तकरीबन हर जाने वाले पेशेंट पे उसका वजन तोला गया था, 1 आउंस तोला गया है। उनको डॉक्टरों, जिनको पता लग जाता है कि ये बंदा अब नहीं बच रहा, तो उसको तोल लेते हैं, बहुत सेंसिटिव एरिया में तोलते हैं। तो जितने लोग मरे हैं उनमें से 21 आउंस गायब हुआ है, और 21 आउंस मरने के बाद जब गायब होता है तो वो आपका स्पिरिट का वेट होता है। तो बहुत यहाँ पे बिंदु क्या कहते हैं, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये जो पॉइंट है, बिंदिया जहाँ पे लगाता है, नहीं बिंदी तो यहाँ लगाते हैं ना लोग, यहाँ लगाते हैं। हाँ, ये जो आपके ये देख रहे हैं आप, ये मेरी आंख है, और हाँ, ये हाँ, मेरी आंख है, और इसके ठीक है, सेंटर में आपकी थर्ड आई है। बिंदी तो यहाँ लगती है, अच्छा, यहाँ लगा, ऊपर, टेढ़ा फेढ़ा लगाना शुरू कर दिया। मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बसूरत ही लगूंगी ना, इससे ज्यादा क्या लगूंगी। तो बिंदी लोग यहाँ लगाते हैं, लेकिन आपकी जो थर्ड आई है वो इसी आंख के पीछे, ये जो कान है, ठीक है, ये जो कान है और ये जो एरिया है, बिल्कुल यहाँ पे आपकी थर्ड आई, कानों के बीच में जो एरिया है ना, कान से यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ आपकी थर्ड आई है कहाँ। हाँ, कानों के बीच में, आपके कान के बीच में सेंटर कर दे, यहाँ पे है पीछे। मैंने अपनी थर्ड आई को देखा हुआ है बड़े मजे से। आपको मेरा ख्याल अब सो जाना चाहिए, हाँ, मैंने अभी रात को सोना भी है। सो जाए। रात के मेरे 1:15 हो गए, आप 12 बजे बहुत अरसा गुजर गया। जो भी ये इंटरव्यू देखे, इसको दोबारा लगा दीजिएगा, ताकि लोग दुनिया दिन में भी लोग ये देखें। चलता रहेगा लाइव, जब मर्जी देखें लोग, दिन में भी देखें जैसे मर्जी। नीचे चला जाएगा ना, फिर आपके पेज पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। नहीं, ये कल 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 इसको दोबारा शेयर कर दूंगा इस वक्त ना। ठीक है, सही है, चलो सही है। अच्छा चलें, ये जाते जाते चलें, ठीक है, ये रहने दें, ये बच्चा है, इसके सवाल आ ही जा रहे हैं। क्या कह रहा है? लेकिन आप तारीफ, ये जो मेमन साहब है ना, AH मेमन भाई, आप ना मैडम से सवाल पूछ लें लदा से जाके आप। वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट 100% ट्रू नहीं है, और फिलॉसफी क्या है, और कितनी उम्र है, और कब डिस्कवर हुए इसके मेथड। लंबी डिस्कशन है यार, ये पूरा लेक्चर है इसके लिए भी। मैं एक ही जवाब तो दूं। मैं तारिक एक बादशाह आप कह रहे हैं कि मोस्ट अमेजिंग सेशन होल्ड एज गेस्ट एंड बोथ एक्सप्लोर्ड एरियाज नॉट डिस्कस कॉमन। तारिक साहब, वेलकम टू द क्लास व्हेन एवर यू वांट, आ जाएं, सीखते हैं इकट्ठे। हाँ जी उस मैडम, आप। उस बच्चे को आखिरी कहना कि वो जो साइंटिस्ट जो है ना वो रॉन्ग है। तो बेटा इस वक्त जो आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना, तो वो साइंस की इजाद है, और आप हमसे बात कर रहे हो। तो साइंस, अगर आप सही हमसे है, बात कर रहे हो तो आप झूठ बोल रहे हो, आप हमसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि साइंस ही नहीं है। सही है, सही है, जब है ठीक ही, हो गया मैडम, थैंक यू सो मच। ठीक है। अब ये मेरा, मैं, अब आपने कहा था ना कि वो फ्लावर लगा के बड़ा अजीब है, अब देखा मैंने अपने आप को क्या कर लिया। वो करेगा इस तरह, आई डोंट केयर। वही, कुछ कह रहे हैं आप? प्लीज टीच हर हाउ टू होस्ट हर शो। अच्छा अच्छा अच्छा, रेहान भाई का एक पैगाम है आपके लिए। हाँ, रेहान भाई कह रहे हैं कि आप ये देखें, ये कितने सारे लोग आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, क्या? तो आप ऐसे लाइव आया करें और लोगों के सवालात के जवाब दें, लोग सीखना चाहते हैं आपसे। ओके, तो वो जाग रहे हैं रेहान, हमें तो वो देख रहे हैं। रेहान भाई ये देखें, तो लाइव हैं इस वक्त। उनसे कहे कि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो कह रहे हैं कि पहले आप लाइव आया करें रोजाना, शो करें रोजाना आके यहाँ पे।
और लोगों के जिस तरह जो सवाल आते हैं ना, तो वो उनके जवाब दें। ठीक है, मैं ऐसा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती तो अब आपको स्ट्रीम यार्ड का मेरा ख्याल है यूज करने का तो पता चल गया होगा, तो आप इस पे आया करें, बल्कि फेसबुक लाइव आ जाया करें, क्वेश्चन आते रहेंगे। हूँ। मैं उनके पेज से ही आऊंगी, वो मुझे पेज ऑन करके दें अपना, तो वहीं पे जाऊं डायरेक्ट। मेरे पेज पे कितने लोगों ने देखना है? मैं तो इतने ज्यादा, मुझे आता भी नहीं है कुछ, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हूँ इस मामले में, वैसे हुई तो इतना कुछ पता नहीं है। बट ठीक है, मैंने ये तारीफें आ रही हैं आपकी। थैंक यू, थैंक ये यू। देखें, ये अभी आपके फैन इतने हम बन गए हैं, अगर आप 2-4 लाइव शो कर देंगी तो ये सारे फैन आपकी पेज पे आ जाएंगे। चले इंशाल्लाह। बस मैं चाहती हूँ जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि उन तक जो मैंने मेहनत की है, जिस चीज को रीच करने की कोशिश की है, शायद मैं खुद ना करती, लेकिन मुझसे करवाया गया है थ्रू वाया साईं बाबा, तो कोई ना कोई रीजन होगा, और कोई ना कोई इंशाल्लाह फायदा होने वाला है, सबको फायदा होने ये वाला है। तो ये भी बताएं लोगों को कि आपने मतलब सिलेक्टेड कर लिए हैं लोग, और कैसे उनको वो हैरान और परेशान कर बातें बता के। नहीं, बातें एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी को इतना अलग और मोमा बना दिया गया कि तुसी ग्रेट हो, असी कख भी नहीं। सही है। ये अलग अलग जो है ना, ये अलग अलग नहीं है। एक हाथ को दूसरे हाथ से दूर कर दिया गया। अगर दोनों हाथ मिलेंगे तो एक फुल पर्सनालिटी बनेगी, कंप्लीट जबरदस्त। पर्सनालिटी। और हम लोग जो, हमें खताएं होती है, हमसे गलतियां हो जाती है हमसे, जब ये दोनों हाथ जुड़ेंगे तो हम खुदा की और पूरी इस अर्थ के लिए फैंटास्टिक, सब ठीक हो जाएगा। बस इनको जुड़ना इंशाल्लाह। है उसमें। और रे, प्लीज ऐसे रे, बाबों के पास ना जाएं, ऐसे हम ये हो खुद जाएगा, बाबे बन जाए। हो जाएगा। हाँ, खुद हम बाबे हैं, वी आर बाबे, यू नो, वी शुड अंडरस्टैंड वी आर बाबे, वी हैव ऑलरेडी नॉलेज। हमें खुदा ठीक। ने बना के भेजा है, हम कैसे अधूरे हो सकते हैं? हम्म, वो पूरे, हम अधूरे, ऐसे कैसे सही हो, ऐसे कैसे हो सही सकते? बात है। तो हमें सिर्फ अपनी नॉलेज को अवेयर करना है, जागना है। मैं जागृत करना चाहती हूँ, जागृत है बस। मेरा साइन। जागो जागो जागो। जबरदस्त मैम। मैम, हाँ, थैंक यू सो मच। और बाकी वो जो रेहान भाई ने आपको कहा है ना, तो कल से आप पेज ज्वाइन करें रेहान भाई का, मैं अभी तो डेफिनेटली वो आपको। वो मेरे साथ बात करेंगे तो मैं उनकी जान खाऊंगी कि मुझे बताएं बताएं बताएं। अब वो फिर मुझे आगे हाँ, लोग देते हैं वो कि जाग रहे हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। हाँ, वो रिस्पॉन्स कर देंगे अभी इमीडिएटली आपको। ठीक है, सही है। तो तो थैंक यू सो मच। आप ये बताओ कि जी आपको जी। सेटिस्फेक्शन हुई? पहली चीज तो ये कि आपने मेरा इंटरव्यू किया, क्या आपका दिल मुतमईन हुआ? क्या आपको खुशी महसूस हुई? क्या आपको कुछ नया, कुछ ऐसा अनजान सा नया और अच्छा सा लगा? अब ये आपका हाँ, इंटरव्यू। नई चीज तो मुझे पता चल गई, लेकिन वो आपने मुझे जो 2-3 मिनट करवाई है ना एक्सरसाइज, उससे मेरा दिमाग थोड़ा सा ना वो हिला है। हाँ, अभी ये पता नहीं सही हिला है कि ये खराब हिला है। बिल्कुल सही हिला है, ये ऐसा हिलेगा। आप डरिए, बस आपने डरना नहीं, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। मुझे डरना नहीं, ट्रस्ट लड़ना करना है। है। मेरी, मैं आपको, मैंने जाते जाते एक चीज बताती हूँ आपको। ठीक है। मेरी कस्टमर थी, उसके बहन के यहाँ बेटी हुई थी, उसके यहाँ दिल में होल, बच्ची के दिल में होल था, पैदा ही हुई थी। एंड वो बहुत ठीक है। डिस्टर्ब थी, मैरिज थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। तो वो हर वक्त मेरी तरह की नेचर की थी, मुस्कुराना यूं हर ऐसे। तो मैंने देखा वो बड़ी अपसेट से थी। मैंने कहा क्या हुआ सलोन में? अब मैं बाबा का दिया जला के रखती थी, धुनी होती वो जला के रखती हूँ, अभी भी करती हूँ। तो कहने लगे मेरी बहन के यहाँ बेटी हुई, उसके दिल में होल है और डॉक्टरों ने कहा नहीं बच सकती। मैंने कहा मेडिसिन वगैरह में कोई चांस नहीं है। तो बड़ी अफसरदा थी कि इतने महीने हमने वेट किया बच्चा पैदा होने का, तो अब ये। मैंने कहा तुम एक मुझ पर ट्रस्ट करती हो? कहने लगी तुम पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा, वो क्रिश्चियन थी और मुझ पर ट्रस्ट करती थी सिर्फ मेरे काम की वजह से और मेरे बिहेवियर की वजह से। तो मैंने कहा तुम मुझे ट्रस्ट करती हो? कहती हाँ। मैंने कहा कितना? कहती पूरा। मैंने उसमें से ऊदी निकाली, साई की ऊदी निकाली, मैंने कहा ये थोड़ा सा बच्ची को खिला देना,
और थोड़ा लगा देना सीने पे, जहां उसका दिल का एरिया वहां पे थोड़ा सा पानी में घोल के उसको लगा देना और थोड़ा सा पिला देना। उसने ऐसे ही किया। 10 दिन बाद वो फिर आई मेरे पास। मैंने उसका चेहरा देखा ऐसे करके, कह रही है, मैंने कहा क्या कह रही है, बच्ची का दिल के होल बंद हो गया और वो एकदम ठीक हो गई है। ट्रस्ट जब आप करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्योंकि बाबा पर ट्रस्ट करती हूँ, उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, आगे ट्रस्ट के साथ जाके उसने लगा दिया। तो क्या ट्रस्ट किसे कहते हैं? नियत को कहते हैं। समझ गए आप? आ रही है बात समझ में? सही ट्रस्ट नियत को सही, कहते हैं कि आपको आपकी माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह है, तो बिल्कुल सही है, आपने अपनी माँ पे क्या किया? ट्रस्ट किया। ट्रस्ट किया। तब आप जाके 5 नमाजें पढ़ते हैं, माँ के लिए, अल्लाह के लिए नहीं, उस ट्रस्ट के लिए पढ़ते हैं सही आप, है, कि जो मुझे मेरी माँ ने बताया, दैट कॉल ट्रस्ट। तो ट्रस्ट अगर आप मुझ पे करेंगे तो आपको कभी कहीं धोखा या दुख या तकलीफ नहीं होगी, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करके ना जो आपने बताया एक्सरसाइज को, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे राब्ता करूंगा। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच रेहान भाई, बाकी आपकी जिम्मेदारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह